गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बता दूं, मैं हूं सलोनी जीतपुरे और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7 बजे से। और आरू सो के उठ चुकी है और मैं बेड सेट कर रही हूँ यहाँ पर। और आरू कुछ पोजेस करके बता रही थी, मुझे दिखा रही थी और वो बहुत फनी पोज दे रही थी, इससे मुझे बहुत हंसी आ रही है। छोटे बच्चों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता है, कब टाइम चले जाता है। सुबह से शाम हो जाती है और लगता है कि अभी तो उठे थे, अभी तो इतना ही काम हुआ है, इतना ही पढ़ना हुआ है और इतनी जल्दी शाम हो गई। बच्चे टाइम पे खाना खा ले, टाइम से पूरी नींद हो जाए उनकी, तो वो थोड़ा भी परेशान नहीं करते। और अगर उनकी नींद नहीं हुई हो या खाना नहीं खाया हो तो बहुत परेशान करते। तो मेन ख्याल तो इन्हीं दो चीज़ों का रखना होता है कि टाइम से खाना खा ले और टाइम से सो जाए। कितने ध्यान से देख रही है कैमरे को, पता नहीं इतने ध्यान से क्या सोच रही है। और छोटे बच्चों को खिलौने से ज़्यादा छोटे छोटे डिब्बे पसंद रहते हैं खेलने के लिए। ये आरू का छोटू सा ब्लैंकेट है, बेबी हब का है। जब आरू हुई थी तब उसके मामा लेके आए थे आरू के लिए और ये बहुत ही यूज़ में आ रहा है हमारे। बातों ही बातों में अच्छी तरीके से रूम सेट हो गया है और हम अब आरू का खाना बनाने जाते हैं। आरू के उठने से पहले मैंने इंग्लिश का रिवाइज़ कर लिया है। इंग्लिश में जो मैंने कल पढ़ा था उसका आज रिवाइज़ किया। मैंने कल सेंटेंस पढ़े थे, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और ये मैं स्टडी क्लास के सर से पढ़ रही हूँ। और फिर आरू को मैंने खेलने के लिए सामान दे दिए थे, टॉयज़ उसके, और बुक्स दी थी। तो यहाँ पे वो वही खेल रही है अपने डॉल से। तो बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया है उसे, उसके साथ ऐसे खेलती है जैसे कोई उसकी फ्रेंड हो। तो उसका बहुत लाड करती है, उसे खाना खिलाती है। अगर आरू खुद खाना खाएगी तो उसे भी खिलाएगी, और कपड़े पहनेंगी तो उसे भी पहनाएंगी। उसका केप निकाल के डॉल को पहनाती है, खाना भी खिलाती है। अभी उसकी गाय गाय कर रही है, मतलब उसे सुला रही है, इतने अच्छे से सुला रही है उसे। और ज़रूरत पड़ने पर उसे डांटती भी है और उसकी पिटाई भी लगाती है। बच्चों की लाइफ कितनी अच्छी होती है, किसी भी टॉय से खेल लो, किसी से भी बोल लो, मिल लो, खा लो, पी लो, कहीं पे भी कोई टेंशन नहीं, एकदम बिंदास वाली लाइफ होती है बच्चों की। और यही उम्र एकदम सही रहती है, मस्त मौज करो, कोई भी टेंशन नहीं होता है। और फिर आरू आंगन में वॉकिंग के लिए आ गई है, नाश्ता हो गया है। अभी आरू को सर्दी हुई है तो ज़्यादा अच्छे से नाश्ता नहीं करती है, वो खाना भी नहीं खा रही है कुछ सही से, थोड़ा बहुत ही खा रही है। और अब वॉक कर रही है आरू उसकी जिप्सी के साथ। अभी 2-3 दिन से ये जिप्सी भी बहुत अच्छे तरीके से खेल रही है। और अब आरू को पढ़ाई करने के लिए अंदर ला लिया मैंने। आरू हिंदी वर्णमाला की बुक पढ़ रही है अभी। उसे चित्र दिखा के मैं चित्र के बारे में, काय का है उस बारे में नॉलेज दे रही हूँ। और आजकल आरू खुद से ही बुक निकाल के बैठ जाती और पूछती है, मतलब किसी भी चित्र पे उंगली रख के ऐसे पूछती है वो। तो उसे बताना होता है कि ये है, ये है। और आरू बहुत ध्यान से सुनती भी है और देखती भी है, और उसके बाद उससे पूछो कि ये क्या है तो बताती भी है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो बताए ना, पर ज़्यादातर बता देती है कि ये क्या बताया था मम्मा ने। मतलब ऐसे मुंह से पूछेगी अपन तो नहीं बताती, उसे बोलना होता है कि जैसे अनार कहाँ है तो वो उंगली रख के बताती है, आम कहाँ है तो उंगली रख के बताएगी। अभी आरू को उतना सही से कुछ बोलना नहीं आता है। आरू के पास अभी न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट्स और हिंदी वर्णमाला की बुक है, 3 बुक्स है। और कुछ स्टोरी बुक्स भी है जिनके सिर्फ वो अभी चित्र ही देखती है। तो अभी आरू हिंदी वर्णमाला की बुक में से पढ़ रही है। आरू जब बहुत छोटी थी तब से ही पेज पलटाने का उसे बहुत शौक है, तो अभी भी वो वही करती है, ज़्यादातर टाइम तो पेज ही पलटाती है और बुक में बने चित्र देखती रहती है। और बातों ही बातों में मैं तो भूल ही गई कि आज मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज त्यौहार है इसलिए हम भजिया बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो भजिया ही बनाई हमने ब्रेकफास्ट में आज।
तो आज मकर संक्रांति इसलिए भजे बन रहे हैं। जैसे त्यौहार आते हैं हाउसवाइफ को काम में सबसे ज़्यादा खाना बनाना ही रहता है, और खाना जितने ज़्यादा प्रकार का बनता है उतने ज़्यादा प्रकार के बर्तन निकलते हैं। तो हाउसवाइफ का काम खाना बनाना, बर्तन मांजना त्योहारों में यही रहता है। इंजॉयमेंट तो सही बच्चों का होता है। अभी आरू यहाँ पे बर्तनों की दुकान लगा रही है, जो बर्तन साफ़ किए वाले हैं तो वो एक एक से लेके आ रही है और यहाँ पे जमा रही है। ऐसे आरू की दुकान लग रही है बर्तनों की। और आजकल ये इसका रोज का ही काम हो गया है कि जो बर्तन साफ़ किए वाले रहते हैं वो लेके आती है और जमाती है। और फिर ऐसा नहीं है कि यहीं पे रहने देगी इसे, इन्हें उठा के भी वापस रख के आती है। और फिर दोपहर के टाइम हमने बनाया गाजर का हलवा। तो ये हम इजी तरीके से गाजर का हलवा बनाते हैं। और ये सामने से सवासन टेकरे पे ये सारे लोग जा रहे हैं, तो मम्मी ने इन्हें पूजा करने के लिए बुलाया है, इन झंडों की जो ये वहाँ चढ़ने वाले हैं। फिर हमने दोपहर में बनाई गुड़ पट्टी, और ये हमने मूंगफली के दाने सफ़ेद तिल और गुड़ से बनाई थी। और फिर मैंने पढ़ा हिंदी में स्वर व्यंजन वर्ण, और इनके नोट्स भी बना रही हूँ मैं ताकि रिवाइज करने में आसानी हो मुझे। और आज का ब्लॉग फिर यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलते हैं कल के ब्लॉग में। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।